द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मेरा नाम राशिद जहीर और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खबर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को लेकर है, योगी आदित्यनाथ, जिनके होल्डिंग्स कर्नाटक में लगे हुए हैं और उस पर लिखा है कि योगी सरकार ने 4 लाख नौकरियां उत्तर प्रदेश में युवाओं को दी और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। कर्नाटक में भी थोड़े समय बाद चुनाव होने वाले हैं, इसी बात को लेकर जोड़कर देखा जा रहा है इस बात को। लेकिन योगी आदित्यनाथ के इन होल्डिंग्स को लेकर पहली जंग शुरू हो गई है ट्विटर पर भी। ट्विटर पे कुछ लोगों ने जब इस खबर को फैलाया कि होल्डिंग्स इस तरह के लगे हैं, तो योगी सरकार के अफसर हैं जिनका नाम है शिशिर, हम आपको दिखा देते हैं कि उन्होंने क्या लिखा है। पहली बात, मैं आपकी स्क्रीन पर इनका हम प्रोफाइल दिखाते हैं। ये IAS हैं, डायरेक्टर इंफॉर्मेशन ऑफ पब्लिक रिलेशन, डायरेक्टर कल्चरल, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, सेक्रेटरी फिल्म बंधु उत्तर प्रदेश में इंडिया। ये आपके स्क्रीन पर है शिशिर। इन्होंने लिखा क्या है वो सुन लीजिए। बी रिस्पॉन्सिबल, डोंट स्प्रेड फेक न्यूज़ प्लीज़, नो सच एडवर्टाइजमेंट गिवन एनीवेयर इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। इनका कहना यह है कि इस तरह की फेक न्यूज़ आप जो है स्प्रेड मत कीजिए और इस तरह का हमने कोई भी होल्डिंग नहीं लगा कर्नाटक इसमें। इसी का जवाब देते हुए एक दूसरे यूजर्स ने कहा है कि लुक, आप देख सकते हैं कि हाँ, यूपी इलेक्शन कैंपेन हैज़ बिगन इन कर्नाटका। इस होल्डिंग को दिखाया गया है और इसमें लिखा है साफ कि 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दे दी गई है और उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। ये कर्नाटक की सड़कों पर लगे हुए हैं और एक यूज़र ने इसको आकर के जो है वीडियो भी डाल दिया। आप वीडियो आपके हम स्क्रीन पर लगा देते हैं, जिसके अंदर कर्नाटक की एक सड़क है और उस पर लगा हुआ है ये वीडियो, और ये वीडियो में दिखाया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के वो होल्डिंग्स हैं। हालांकि सरकारी अफसर जो उत्तर प्रदेश सरकार में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में काम कर रहे हैं, उनको उसका इनकार किया, लेकिन प्रूफ के साथ यूजर्स ने इसको बताया है। अब इसके अंदर एक लंबी बहस छिड़ गई है। बहुत सारे लोगों ने बताया कि ये कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, इस वजह से हो रहा है। बहुत सारे लोगों ने इसके नए नए एविडेंस बताए। एक ने कहा कि मैं एयरपोर्ट पर दिल्ली उतरा था, वहाँ पर भी लगा हुआ था। बहरहाल दिल्ली में भी होल्डिंग्स लगे हुए, कर्नाटक में भी होल्डिंग्स लगे हुए हैं। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो 4 लाख नौकरी का दावा उत्तर प्रदेश की सरकार करती है, इसके बारे में हम आपको सिर्फ 3 बातें बताएंगे। उससे आप अंदाज़ा कर लीजिएगा कि 4 लाख नौकरी किस प्रकार से मिली हैं और कहाँ मिली हैं और किसको मिली हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर सबसे पहले हम खबर लगाएंगे पत्रिका से या जनसत्ता से लगा देते हैं। बहुत सारे अखबारों ने इसको कोड किया है, जनसत्ता ने इसको छापा है। देखिए कि 4 साल में 4 लाख नौकरियों का दावा, एक नौकरी पर घिर गई यूपी सरकार, हटाना पड़ा ट्वीट। यानी कि यूपी सरकार ने ट्वीट लगाया था नौकरी के संबंध में, जब वो सवालों से गिर गई तो उसने हटा दिया। अब आपको हम थोड़ा डिटेल में बता देते हैं कि ये खबर कब की। ये 2021 की ही खबर है, जब दावा किया जा रहा है कि 4 लाख नौकरी दे दी गई हैं। 11 मार्च 2021 की खबर है। इसमें लिखा है कि भाजपा ने 5 साल में 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, मगर खुद मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि सरकार ने अब तक 4 लाख रोजगार ही दिए हैं। अब इसके आगे सुनिए कि किसने अपोज किया है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने राज्य की योगीनाथ सरकार पर आरोप लगाते हुए रोजगार के नाम पर युवाओं को मजाक करने का आरोप लगाया। गुरुवार को उन्होंने कहा, ये मार्च की बात है कि सूबे की सरकार सिर्फ होल्डिंग, देखिए होल्डिंग का जिक्र आ गया है, सूबे की सरकार सिर्फ होल्डिंग, ब्रांडिंग और झूठे इवेंट मैनेजमेंट के सहारे चल रही है। लल्लू ने यहां जारी बयान में कहा कि लेखपाल, देखिए इस नौकरी के बारे में हम आपको बता रहे थे कि लेखपाल भर्ती को लेकर जिस प्रकार मुख्यमंत्री कार्यालय के आधिकारिक हैंडल से निराधार झूठ और झूठा ट्वीट और वीडियो जारी किया गया, वह प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ है और कुर मजाक है। सच्चाई तो यह है कि लेखपाल की कोई भर्ती निकाली ही नहीं गई। और उसके बाद यह भी हुआ है कि योगी आदित्यनाथ के जो ट्विटर ऑफिस का ट्विटर था, उससे इस खबर को हटा भी लिया गया था। तो लल्लू जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि योगी सरकार केवल PR, होल्डिंग, ब्रांडिंग, झूठे इवेंट मैनेजमेंट के सहारे चल रही है, जबकि प्रदेश के हालात बदतर हो चुके हैं। आपको हम बता दें कि इसके प्रदेश अध्यक्ष जो है, मुख्यमंत्री कार्यालय के रोजगार को लेकर किए गए ट्वीट पर बेरोजगार युवाओं के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। जल्दी हमने इसलिए पढ़ा आपको क्योंकि समय की बाध्यता होती है। तो उन्होंने बताया कि प्रदेश के युवा योगी सरकार के इस झूठ और फरेब का बदला आने वाले चुनाव में अवश्य लेंगे। इतने गंभीर मुद्दे पर समाजवादी पार्टी और समाजवादी, ये दूसरी पार्टी की बात कर रहे हैं। बहरहाल एक खबर हमने आपको बताई। अब एक खबर ये तो हो गई विपक्ष की। विपक्ष तो अक्सर ऐसी बात करते हैं, लेकिन हम आपको एक खबर वो देना चाहते हैं जो सरकार के ही अंग से खबर आई है। वो हम आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से नीति आयोग ने इस खबर का खंडन किया कि उसमें जो 69,000 जो ये आपको आपके आज तक की खबर लगाते हैं, इसमें हम बताते हैं आपको कि यूपी
शिक्षक भर्ती में 5,844 सीटों पर धांधली, पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, ये सरकारी किसी विपक्ष की रिपोर्ट नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट, सरकार से मांगा जवाब। इसके अंदर आज तक की खबर है, यूपी में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने शिकायत की कि शिकायत के आधार पर रिपोर्ट तैयार की थी। इस रिपोर्ट में 5,844 सीटों पर आरक्षण घोटाला सामने आया है। इस पर राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने उत्तर प्रदेश से जवाब मांगा, लेकिन योगी सरकार ने जवाब दाखिल नहीं किया है। देखिए, विपक्ष का तो काम है अक्सर आरोप लगाना, लेकिन ये 4 लाख नौकरी की जो बात हमने सिर्फ 2 बताई हैं आपको। पहली, सरकारी यानी कि योगी आदित्यनाथ जी के जो कार्यालय के ट्विटर पर हैंडल पर जो खबर थी वो दी गई थी लेखपालों की, उसको हटा लिया गया जब लल्लू सिंह जो है कांग्रेस के, उन्होंने बताया था। और दूसरी, ये जो हमने आपको बताया कि ये पिछड़ा आयोग, नीति आयोग नहीं, पिछड़ा आयोग ने कहा कि ये जो पिछड़ों की नौकरी आपने धांधली कर दी है, इसके अंदर आरक्षण था, उसको हटा दिया गया है। तो ये 2 बातें काफ़ी हैं इस बात को जानने के लिए कि उत्तर प्रदेश सरकार जो इस बात को लेकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमने 4 लाख नौकरी दे दी और इन नौकरी के बोर्ड वहाँ कर्नाटक में लगा दिए। इस बात को, दोनों बातों की खबरें हमने आपको बता दी कि पहली बात, वो जो शीशे हैं, जो सरकारी अफसरशाह हैं, वो कह रहे हैं कि देयर इज़ नो एनी टाइप ऑफ होर्डिंग्स, कोई होर्डिंग नहीं है कर्नाटक में, लेकिन वहाँ पर यूजर्स ने होर्डिंग दिखाए और योगी आदित्यनाथ के बाकायदा वहाँ पर एडवर्टीजमेंट के होर्डिंग दिखा के वीडियो भी जारी कर दी। पहली बात तो हमने आपको क्लियर ये कर दी। और दूसरी बात हम ये क्लियर करना चाहते थे कि 4 लाख नौकरी के अंदर क्या झूठ है और क्या सही है। इसका दावा करते हुए हम सिर्फ 2 चीज़ बता रहे थे आपको कि एक तो पिछड़ा आयोग ये सरकारी की तरफ से ही होता है, इसका विपक्ष से कोई ताल्लुक नहीं है कि समाजवादी पार्टी या कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी ने आरोप लगाया। इस 4 लाख नौकरी के अंदर जो लूप होल्स हैं वो हमने आपको बताए कि पहला आपको लूप होल्स ये बताया कि 4 लाख नौकरी में जो पिछड़ों की 5,800 नौकरी थी, उस आरक्षण में घोटाला हुआ जिसमें पिछड़ा आयोग ने योगी सरकार से मांगा है। और अब 69,000 जो टीचर्स की भर्ती हुई थी उसके अंदर की हम बात कर रहे हैं। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर हो गई, एक तो कर्नाटक के अंदर जो अफसर कह रहे हैं कि कोई होल्डिंग नहीं है, उसकी वीडियो जारी कर दी गई है, और दूसरे 4 लाख नौकरी किस प्रकार की है। अगर हम सिलसिलेवार आपको बताएंगे बहुत समय लग जाएगा, लेकिन हमने आपको सिर्फ 2 बात बताई कि एक तो सरकारी कार्यालय के ट्विटर से जो योगी आदित्यनाथ जी का है, वहाँ से उस एडवर्टीजमेंट को हटा लिया गया जो लेखपालों की नियुक्ति का था, और दूसरे जो पिछला आयोग ने रिपोर्ट दी है उससे साफ साबित हो जाता है कि 4 लाख नौकरी का एक छलावा है या ओरिजिनल में ये नौकरी दी गई है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।